तो लॉकअप स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के द्वारा पटना हाई कोर्ट के लिए जो असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी आई थी उसके लिए एक बुक लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 2016 में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो भी इसमें दिया गया है। 2016 में जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा एग्जाम लिया गया है वो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो उसको भी उसी को सोल्व करेंगे आज हम लोग। देखिए इसका सिलेबस क्या है। इसमें जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, रीजनिंग आपका जो है रीजनिंग हो गया 25, जनरल अवेयरनेस 25, जनरल इंग्लिश 25, जनरल हिंदी 15, कंप्यूटर अवेयरनेस 10। 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें आपको जो था कंप्यूटर अवेयरनेस और रीजनिंग नहीं था। कंप्यूटर जो आपका 10 नंबर था उसमें नहीं था, इस वाले में कंप्यूटर है और रीजनिंग भी है। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और अच्छी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। तो आइए हम लोग अब जो है प्रीवियस ईयर 2016 की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, पटना हाई कोर्ट सहायक असिस्टेंट परीक्षा 22/5/2016 को आयोजित की गई थी। इसमें लिखा हुआ है कि रीजनिंग का पेपर और कंप्यूटर पेपर नहीं था 2016 में। इस बार रीजनिंग भी जोड़ा गया है और कंप्यूटर अवेयरनेस भी जोड़ा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए आप सभी लोगों को मालूम होगा कि औरंगजेब की मृत्यु जो है भिंगर अहमदनगर में हुई थी। भिंगर इसका नाम अहमदनगर में जगह है भिंगर, भिंगर में हुई थी मृत्यु औरंगजेब की। कब हुई थी तो याद कर लीजिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर किले में हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आपको पता है कि 17 में है, 18 में उपाधि का अंत है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का व्यवसाय नहीं करता है। किस राज्य सरकार का व्यवसाय भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की खंड 21 में अधिनियम के तहत कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एवं सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों के साथ ये व्यवसाय करता है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम के साथ नहीं करता है। देखिए इसमें है जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर एंड और सिक्किम होगा तो सिक्किम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था। देखिए पहली बार 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। और बताइए इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ये है जहांगीर खान किस खेल से में प्रसिद्ध है। किस खेल में प्रसिद्ध है जहांगीर खान। जहांगीर खान जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो स्क्वैश में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को महासभा द्वारा कब अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासभा कब अपनाया गया। 20 अक्टूबर 1947 को। 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महासभा द्वारा ध्वज को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, न्यायिक प्रलोभन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई। न्यायिक जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत कहाँ हुई है। जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत यूएसए में हुई, अमेरिका में हुई। क्वेश्चन नंबर 9, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये कर्नाटक में है। देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान से हर एग्जाम में पूछता है और डीपीएसपी हो या आपको जो है प्रस्तावना हो, इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लीजिए,
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? जो संसद का सत्र चलता है, दो सदनों के बीच, दो सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? आपको पता ही होगा, 3 महीने का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 3 महीने नहीं, 6 महीने का अंतराल होता है, दो सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? कि इनमें से है आपको, तो राजस्थान होगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार किससे हुई थी? पानीपत की तीसरे युद्ध जो हुई थी मराठा के बीच, तो इसमें किसकी हार हुई थी? अफगानों की हार हुई थी। अफगानों की हार नहीं हुई थी, अफगानों ने मराठों को हरा दिया था। क्वेश्चन ये है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार किससे हुई थी? तो अफगानों से हुई थी, अफगानों ने मराठों को हरा दिया था। बाजीराव द्वितीय था इस समय मराठा की तरफ से। संसद, क्वेश्चन नंबर 13, संसद के निम्नलिखित गैर सदस्यों में से किसको इसे संबोधन करने का अधिकार है? भारत के महान न्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संबोधन करने का भी अधिकार है। एजी जो है हमारा अटॉर्नी जनरल, इसका जो आर्टिकल है 76 के तहत आता है, और उसको भारत के संसद में जाके वो बोल सकता है किसी भी जो है, किसी भी आपको जो भी अपील होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? आपको पता ही होगा, जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? अजंता के चित्रों को दयालु बुद्धा ने प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, बस के अचानक मोड़ लेने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है, ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है? कि गति के जौते कारण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17, साइमन कमीशन का गठन किस समीक्षा के लिए किया गया था? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? संवैधानिक सुधारों के लिए, भारत की फिटनेस, संवैधानिक सुधारों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भू समकालीन कक्षा में स्थापित भारत की नवीनतम उपग्रह कौन सा है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निलंबित है? 352 जो आपातकाल लगता है, तो उसमें कौन सा जो है प्रावधान निलंबित है? संशोधन की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। वो पता है, मौलिक अधिकार भी आपका चला जाता है जब आपातकाल लगता है, तो मौलिक अधिकार ही होगा यहाँ पे। कौन कौन से मौलिक अधिकार? 20-21, जो 20-21 जो है, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें अपराध के दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, ये दोनों छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं आपातकाल के समय, 20-21 को छोड़ करके। तो यही यहाँ पूछा जा रहा है, 352 के तहत आपातकाल जब लगाया जाता है तो इनमें से कौन सा प्रावधान निलंबित होता है? तो मौलिक अधिकार निलंबित की जाती है। भारत की पहली टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली टॉकी यानी कि बोलने वाली फिल्म आलम आरा। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये सब 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने की सक्षम बनाता है? अनुच्छेद 46। रुपया के मुकाबले में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? रुपये के मुकाबले कुवैती दिनार, डॉलर से भी ज़्यादा होता है इसका।
शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है? शीतल पेय में, शीतल पेय जो होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें कौन सा गैस दबाव के रूप में होता है, प्रेशराइज करके डाला जाता है? तो कोई जानता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। टाइफाइड ज्वर जो होता है किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड? बैक्टीरिया मैंने बोल ही दिया, जीवाणु के कारण ही होता है टाइफाइड। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने का समय क्या है? 52 सेकेंड। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं आपको, ये जो है बिहार पटना हाई कोर्ट का जो वैकेंसी है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपको जीके जीएस से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का वैध स्वामी बना दिया गया? किस घटना के कारण जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो था बंगाल प्रांत का स्वामी बन गया? किस घटना के कारण? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, फर्रुखसियोर का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। बताइए, बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसके कारण इसी से आपको अंग्रेजी की सत्ता की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें वायु का वेग सबसे अधिक होता है? वेलोसिटी ऑफ एयर किसमें सबसे ज़्यादा होते हैं? आंधी है, चक्रवात है, साइक्लोन है और बवंडर है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है बवंडर में होती है, टोरंटो में होती है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी कारखाने खतरनाक काम में लगाने को मनाही है? 14 वर्ष के बच्चों तक। क्वेश्चन नंबर 29, जब बहुत कम वस्तुओं के लिए बहुत अधिक धन क्या है पीछा कर रहा हो तो ऐसी स्थिति कहलाती है? धन पीला कर रहा हो, क्या लिखा है ये पता नहीं चल पा रहा है, देख लीजिए। जब बहुत कम वस्तुओं के लिए बहुत अधिक धन पीला या पीछा कर रहा हो तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ग्रीष्म मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है। जो ग्रीष्म मानसून होता है यानी गर्मी के बाद कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जैसे गर्मी के साथ हमेशा जो गर्मी के साथ जो है खरीफ फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। नहीं सॉरी, गर्मी के बाद जो है आपको रबी फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होता है। देखिए इनमें क्या है जो आपको है, जैसे कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस प्रोवर्ब द हाईलाइटेड वर्ड जो है, हाईलाइटेड जो वर्ड दिया गया है, जैसे ब्राउड फॉरवर्ड है तो इसके अगेंस्ट में कौन सा वर्ड होगा? ब्राउड फॉरवर्ड को हम किससे इंटरचेंज कर सकते हैं, ये कहा गया है। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्राउड फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। मतलब ये है कि लास्ट बजट में गवर्नमेंट जो है जो न्यू टैक्सेशन की स्कीम को लॉन्च किया, तो मतलब इसका मतलब ये है कि लॉन्च किया मतलब इंट्रोड्यूस्ड किया, तो इसको हम इंट्रोड्यूस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देख लीजिए 31 देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। द सेल्स ऑफ कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स ऑफ बाउंड्स। लिप्स और बाउंड्स का मतलब होता है दिन गुना रात चौगुना, दिन गुना और रात चौगुना। कोई कंपनी दिन गुना दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, इसका मतलब यही होता है लिप्स बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब। इसके बदले में कौन सा आएगा देख लीजिए यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे है ए एक कैलकुलेटेड वेज वेरी स्लोली तो होगा नहीं, क्योंकि दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। फार लेसर देन एक्सपेक्टेड एज प्रपोज्ड, तो देखने से यहाँ लग रहा है आपका इन कैलकुलेटेड वेज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वेरी लेसर होगा नहीं, वेरी स्लोली होगा नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, देख लीजिए। और यहाँ से देखिए और क्या है, मिसप्लेड वर्ड आएगा आपका, एक मिसप्लेड वर्ड आएगा, जैसे कि फाइंड द मिसप्लेड वर्ड। देखिए इरिटेड है, यहाँ पे परफोरेट है, देखिए यहाँ पेंट्रेट है। देखिए पेंट्रेट वर्ड जो लिखा हुआ है ना, देखिए PENN लगा दिया है पेंट्रेट में, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए, आप इसको बना लीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल पर आपको इसको अपलोड कर देंगे। फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी आता है, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर, इसमें क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे वी के साथ हमेशा आउट टू का प्रयोग करते हैं हम लोग, वी के साथ आउट टू का प्रयोग करेंगे, तो वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर हो जाएगा। आप लोग इस टाइप से पढ़ लीजिएगा। आप लोग 10 सेट लगा लीजिए, हमने 10 सेट करवा दूंगा। इसमें टोटल जो सेट दिया हुआ है आपको 16 सेट दिया गया, एक प्रीवियस ईयर टोटल 17 है, 17 का 17 में अपलोड कर दूंगा चैनल पे। आप देख लीजिए इंग्लिश के बाद कौन सा आता है आपका, अब पैसेज आपको पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है इसका। देखिए टोटल 56, 57, 58, 59, 60 5 क्वेश्चन रहते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड से। बहुत इजी सवाल है, देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा इसे आज। का भी पेपर दिया गया है, हिंदी पूछा गया था, हिंदी इंग्लिश दोनों, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हिंदी। क्वेश्चन है साहित्य जीवन की डैश है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अभिविकृति है। ये सारे नहीं होगा, अभिव्यक्ति होता है। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ कहलाता है। सिंपल से अच्छे कुल में जो पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, कुल ही नहीं बोलते हैं। सभा कौन सी संज्ञा है, सभा कौन सी संज्ञा है। देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपको हिंदी में, आप लोग बना सकते हैं। सभा मतलब समूह होता है, समूहवाचक है। उस वाक्य का चयन के जो अशुद्ध हो, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, दूध में क्या पड़ गया, वह पहुँचने की व्यवस्था करे, वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करे, मंत्रों का सही उच्चारण करो। इनमें से जो है कौन सा अशुद्ध है, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये गलत है आपका। अपने यहाँ पे श्रेष्ठतम वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे गीता सबसे श्रेष्ठ बुक है, श्रेष्ठ बुक है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 85। उत्कृष्ट का क्या होता है, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, व्याकरण की दृष्टि में प्रेम शब्द क्या है, प्रेम शब्द क्या है। प्रेम शब्द जो है श्रव्य है, श्रव्य है। 86 सी, निरोग का संधि विच्छेद करें। निरोग होता है निजो रोग। क्वेश्चन 88, अशुद्ध शब्द छांटी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी। देखिए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जो अशुद्ध है उसको छांटी है, तो इसका आंसर डी होगा, ये सही है, बी सही है। क्वेश्चन 89 देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब क्या है, दूध और पानी अलग करना, हटाइए इसको, ही नहीं है। उसको अन्याय नहीं करना, निरपेक्ष न्याय करना, दूध में पानी मिलाना। देख लीजिए कैसा कैसा ऑप्शन है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा निरपेक्ष न्याय करना। दूध का दूध, पानी का पानी। जो सोएगा वो खाएगा, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 90, जो सोएगा उसमें क्या
कौन सा सर्वनाम? जो सोएगा वो खाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 91, किस शब्द में संज्ञा का विशेषण नहीं बना है? गुलाबी, गरीबी, भूखा। देखिए 91 का क्या होगा? भूखा में कोई भी बना है? नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्न में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें जो अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ? गंगा, चंचल, ठंडा, नहीं। बताइए इसमें किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? 92 नहीं हुआ, नहीं में प्रयोग नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 93, शब्दकोश में सही क्रम चुनिए। नालिनी, मलिन, नीलम, पवन, पंकज, पंच, गगन, कपड़ा, क्षत्रिय, कागज, कोचिन, कुर्ता। पवन, पंकज और पंच, ये आपका शब्द क्रम है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो है क्या? इसमें क्या है? इसमें संयुक्त वाक्य है, 2 वाक्य। देखिए ना, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। फिरत जुग भया फिर न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे के कवि कौन है? दोहा दे दिया है और उससे कवि पूछ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग हिंदी का सेट लगा लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारा दोहा दिया जाता है, उसी में से एक आ जाता है। इसका जो आंसर होगा वो कबीर साहब हैं, लगभग कबीर साहब ही होते हैं, लगभग कबीर साहब के दोहे को ही पूछा जाता है बार बार। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन कुसुम का कुसुम मतलब क्या होता है? पुष्प होता है, ये पुष्प है, कमल है, फूल है, परसुन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, देखिए यहाँ पे फूल, पुष्प, परसुन तो है ही, कमल तो एक नाम है फूल का ना, ये कैसे हो जाएगा? तो कुछ ये नहीं होगा, कमल नहीं होगा। 97, रूठे सूजन मनाए जो रूठे डैश, रहीमन फिर पायो टूटे मुक्ताहार। तो रहीमन साहब का ये पंक्ति है, इसमें क्या इसमें क्या होगा? ये भी दोहा के रूप में दिया गया है। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे डैश, तो डैश से होगा रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 97 का सी होगा, 100 बार। 98, राजन का स्त्रीलिंग है, राजन का स्त्रीलिंग क्या होता है? रागी। नौका झील में डूब गई, रेखांकित जो शब्द है, जो आपको अंडरलाइन किया गया, झील में कौन सा कारक है? 99 अधिकरण कारक है। आप लोग कारक भी पढ़ लीजिएगा और समास पढ़ लीजिएगा, संधि विच्छेद पढ़ लीजिएगा, इसमें से ही क्वेश्चन आता है। कस्तूरी है, कस्तूरी क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं है। कस्तूरी जो है स्त्रीलिंग है, कस्तूरी स्त्रीलिंग है। तो टोटल 100% था, हमने जनरल हिंदी और आपको जीके का क्वेश्चन करवा दिए। इंग्लिश का भी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है। आप लोग इंग्लिश का कर लीजिएगा, और कोई जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है मैथ का है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि रीजनिंग नहीं पूछा गया था, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसका लगभग 16 सेट दिया गया है, हम 16 सेट अपलोड कर देंगे चैनल पे। तो धन्यवाद, आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।